ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव पर अब विराम लग गया है। भारत की कड़ी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का प्रस्ताव रखा गया। भारत ने अपनी शर्तों पर सीज फायर को सहमति दे दी। आज फिर दोनों देशों के बीच डीजीएमओ स्तर पर बातचीत होगी। भारत के डीजीएमओ ने बताया कि हमने आतंक के ठिकानों को अपना निशाना बनाया, लेकिन पाकिस्तान की ओर से बॉर्डर पर फायरिंग और ड्रोन अटैक हुआ, जिसको भारत ने नाकाम किया। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने कई एयरबेस तबाह किए। पाकिस्तान को हमने एक कड़ा संदेश दिया है। हमारे सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान में स्थित आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि हमारी सीमा और सुरक्षा से खेलना किसी भी आतंकी देश के लिए महंगा पड़ेगा। भारतीय सेना और सुरक्षा बलों ने ये ठोस कदम उठाकर पाकिस्तान को ये दिखा दिया है कि अगर उसने भविष्य में ऐसी नापाक हरकतें की तो उसे हमेशा के लिए नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। ये हमारी दृढ़ता और देश की सुरक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पाकिस्तान द्वारा आज 12 मई को बैठक है, तो क्या हो सकता है? देखिए, आज भारत और पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस के बीच में जो मीटिंग होने वाली है वो बेहद महत्वपूर्ण है। इस मीटिंग का जो फोकस है वो इस सीज फायर को लेकर के जो सहमति बनी है और उसको किस तरीके से बना कर रखा जाए, इसको एक परमानेंट सीज फायर में बदला जाए, ये अवश्य इसका फोकस होगा। और जाहिर है कि इस मीटिंग में जो पाकिस्तान के द्वारा कल इसका वायलेशन किया गया वो विषय भी अवश्य उठाया जाएगा और इस तरीके के जो वायलेशंस हैं वो फर्दर न हो। और पाकिस्तान जाहिर है कि इस मीटिंग के माध्यम से भारत ऐसे एश्योरेंसेस को हासिल करने की भी कोशिश अवश्य करेगा कि जिससे कि ये सुनिश्चित किया जा सके कि पाकिस्तान की तरफ से भारत के विरुद्ध कोई हमले नहीं होंगे, किसी तरीके का कोई प्रोवोकेटिव स्टेप्स, एस्केलेटरी स्टेप नहीं लिया जाएगा। तो इन सभी बातों के ऊपर और अधिक गहरे तरीके से सहमति बनाने के उद्देश्य से, ताकि ये जो सीज फायर बना रहे और दोनों देशों के बीच में एक शांति बनी रहे, उस उद्देश्य से ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। और अब ये देखना है कि इस बैठक का क्या आउटकम निकलता है और उसके बाद जो प्रेस ब्रीफिंग भारत की सरकार की तरफ से की जाएगी और पाकिस्तान की तरफ से भी इसके बारे में अवश्य ही ब्रीफिंग होगी। तो ये सारे आउटकम्स क्या होते हैं इस मीटिंग के बाद ही पता चलेंगे। लेकिन आज ये जो मीटिंग है वो बेहद महत्वपूर्ण है और इसका उद्देश्य इस सीज फायर के सहमति को और अधिक मजबूत बनाने का है और इसको कैसे बनाए करके रखा जा सके और कैसे शांति को मेंटेन किया जा सके, उसके ऊपर ही फोकस है। सर, इंदिरा गांधी के टाइम में कहीं ना कहीं एक सिद्धांत के तहत काम किया गया था। देखिए, आज जो हमने किया, पहलगाम की घटना के बाद उन आतंकवादियों को सबक सिखाना था। उनके आकाओं को प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम ऐसी सजा करेंगे, इसकी कल्पना नहीं होगी। आज उनके हेडक्वार्टर्स नहीं केवल नेस्तनाबूद हुए, आज मसूद अजहर का भाई, उसका बहनोई, उसकी बहन, उसके वो लोग जो कंधार में खादियान एक्यूज थे, जो जम्मू कश्मीर के तमाम घटनाओं में एक्यूज रहे हों आतंकवाद के, उनको भी मौत के घाट उतार दिया। और जिस तरीके से आतंकवाद पे जीरो टॉलरेंस है, तो इस पे निश्चित तौर से पूरी दुनिया ने हमारी सेना के शौर्य और पराक्रम को देख लिया है। और हम उम्मीद करते हैं कि अब पाकिस्तान शायद जो अभी तक होल्ड हैंडिंग था आतंकवादियों के साथ, उनको पोषित करते थे, उनको पालते थे, उनको ट्रेनिंग देते थे, उनको लॉन्च करते थे, यहाँ भेजते थे, अब वो बंद होगा। क्योंकि प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि हमारे यहाँ अगर आतंकवाद की घटना होगी तो हम उसको युद्ध की तरफ से ट्रीट करेंगे। का जो उद्देश्य था सबसे बड़ा, और जो प्रधानमंत्री जी ने यहीं बिहार के मधुबनी के धरती से कहा था जब आए थे, और कल्पना से परे ही काम हुआ कि पाकिस्तान के अंदर जाकर के 9 जो टेररिस्ट कैंप था उसको डिमोलिश किया, सैकड़ों जो टेररिस्ट थे उनको एलिमिनेट किया, ख़त्म किया। अब उसका नाम भी आ रहा है जो कौन कौन टेररिस्ट थे उसमें, जो 2008 से लेकर के और अभी तक आतंकी हमला हुआ था उसमें जितने कैंप इन्वॉल्व थे उस सब कैंप को ख़त्म किया गया। एक सेकंड, जो 3 इनका इंपॉर्टेंट एयरबेस है
वो तीनों को जा करके भारत ने ख़त्म किया। नूर खान और क्या जो आ रहा है। तीसरा कि भारत के ऊपर अगर कोई हमला होगा तो उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है वो भी हमारे सेना ने दिखाया है। सेना ने रिमार्केबल काम किया है। पूरे देश को अपने सेना के ऊपर गर्व है। हम सब लोग प्रणाम करते हैं जिस तरह से काम किया है। और सरकार ने भी मैसेज दिया जिस हिसाब से कहा है कि आगे कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी होगा तो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। मतलब ये नया भारत है। 2008 में यही 26/11 को हुआ था और उस समय का रिपोर्ट है कि आर्मी ने कहा भी कि जाकर के करना चाहिए। उनके पास इंफॉर्मेशन था जहां से ये घटना हुई थी, लेकिन आज तक हम लोग अंदर जाकर नहीं मारे थे। अब तो ओपनली अंदर जाके मार के आया है। पहलगाम की घटना के बाद जिस प्रकार से भारत की सरकार ने कई ऐतिहासिक और मजबूत निर्णय लिए, चाहे सिंधु जल समझौता को निलंबित करने का मामला हो, पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा को निरस्त करने का मामला हो, सीमाओं को बंद करने का मामला हो, और उसके बाद जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, ये बहुत बड़ी जीत भारत की हुई है, भारत की सेना की हुई है। जब पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर अंदर जाकर 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, उनके ट्रेनिंग सेंटर को ध्वस्त किया, और जैसा बताया जा रहा है कि लगभग 100 आतंकवादियों को मार गिराया गया। ऑपरेशन सिंदूर से पूरी दुनिया के सामने ये मैसेज गया कि भारत में सिंदूर का क्या महत्व होता है, सिंदूर की क्या कीमत है, और भारत आतंकवादियों को समाप्त करने के लिए किसी हद तक जा सकता है, ये प्रमाणित हुआ। भारत का सक्षम नेतृत्व, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और भारतीय सेना का शौर्य इस ऑपरेशन से स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुआ। और देश के अंदर ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो खुशियां मनाई गई, जय हिंद के नारे लगे, भारत माता के जयकारे हुए और भारतीय सेना की वाहवाही हुई, नरेंद्र मोदी जी के निर्णायक नेतृत्व की वाहवाही हुई, ये भारत की बहुत बड़ी जीत है। और ये पूरी दुनिया में संदेश गया कि भारत हर प्रकार के पाकिस्तान के नापाक इरादों को ध्वस्त करने में पूरी तरह सक्षम है, मजबूत है। यह भी परिलक्षित हुआ कि पाकिस्तान के हालात क्या हैं, जिस प्रकार से कटोरा लेकर वो घूम रहा है, तो निश्चित रूप से ये भारत के लिए दुनिया में बड़ा संदेश गया है। सर, सीज फायर के सहमति के बाद कुछ ही समय बाद दोबारा सीज फायर